हिमाचल प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राकेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश की सुख की सरकार अपने मित्रों को खुश करने में लगी हुई है और विकास के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि सीमेंट के दामों में लगातार वृद्धि की जा रही है, जबकि डीजल में वेट लगाने से लोगों पर महंगाई की मार पड़ी है। राकेश शर्मा ने कहा कि आज सरकार को बने 10 महीनों का समय बीत चुका है और सरकार एक भी उस गारंटी को पूरा नहीं कर पाई जो चुनावों के दौर कांग्रेस ने जनता के समक्ष रखी थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झूठ का सहारा लेकर सत्ता तो हथिया ली, परंतु जल्द ही जनता की हाय सरकार को लगने वाली है। उन्होंने कहा कि 1500 रुपये के नाम पर महिलाएं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही हैं, बेरोजगार रोजगार की राह देख रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से पूछा है कि वे 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार कब देंगे। उन्होंने कहा कि जो किसान एक टोकरी की सब्जी बस में रखकर शहर में बेचने जाता था, मगर झूठी सुक्खी सरकार ने उसकी टोकरी पर भी किराया लगा दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस की सरकार बेरोजगार व किसान विरोधी है। सुक्खी सरकार लोगों के लिए दुख की सरकार साबित हुई है। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनावों में जनता सुक्खी सरकार को जवाब देने को तैयार बैठी हुई है। मित्रों, जब से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है, वैसे तो बहुत लोभ लुभावने इन्होंने सपने दिखाए जनता को, नौजवानों को, कई गारंटियां दी, लेकिन उसके उपरांत जब इनको सत्ता मिली तो सत्ता मिलते ही ये अपने किए हुए वादे सारे भूल गए और आते ही इन्होंने डीजल के बैट पर 3.5 रुपये का इजाफा किया। उसके उपरांत हाल ही में इन्होंने 3 रुपये और बढ़ाए। जब डीजल में बैट बढ़ता है तो महंगाई भी चरम सीमा पर पहुंचती है। उसका सीधा असर जो पड़ता है वो आम जनता, गरीब मानुस पे पड़ता है। उसके उपरांत इन्होंने 10 रुपये सीमेंट पे बढ़ाए और फिर से एक बार फिर 5 रुपये और सीमेंट पे बढ़ाए। हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है, लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है, कुछ लोगों ने अपने घर गंवा लिए हैं, बहुत सा कंस्ट्रक्शन का काम है और इन्होंने 10 रुपये पहले और 5 रुपये अभी फिर से सीमेंट के बढ़ा दिए। उससे पहले इन्होंने कई क्रशर बंद कर दिए। क्रशर बंद होने से भी जो नुकसान हुआ आपदा में, उसको भी जो काम की गति है वो नहीं हो पाएगी। मित्रों, जब से ये कांग्रेस सत्ता में आई है हिमाचल प्रदेश की, अपने आप को तो सुख की सरकार बोलती है, लेकिन आम जनता के लिए दुख की सरकार है, बेरोजगारों के लिए दुख की सरकार है, किसानों के लिए दुख की सरकार है। इन्होंने पहले तो किसान अपने छोटी सी खेती बाड़ी करके सब्जी उगाता था तो शहर की तरफ आता था तो छोटा सा टोकरा लेके आता था और वो फ्री में उसको अपने टिकट के साथ में उसको लेके शहर में बेच लेता था। लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने उस पे भी किराया लगा दिया। ये किसानों की विरोधी सरकार है और इन्होंने वादा किया था कि हम आते ही बेरोजगार युवाओं को 5 लाख नौकरियां देंगे। पहली कैबिनेट में ऐसा बोला था, आपने भी सुना है, जनता ने सुना है। इनके झांसे में आके नौजवानों ने भी वोट किया, लेकिन आज 10 महीने हो गए हैं और 2012 में भी ये आई थी सत्ता में, ये बोल के आई थी कि बेरोजगारों को रोजगार भत्ता दिया जाएगा, लेकिन वो भत्ता भी नहीं मिला। 2012 से 17 तक सरकार रही, उस वक्त भी बेरोजगार युवा ठगे गए। अब 2017 में सत्ता में प्राप्ति के लिए इन्होंने फिर से एक बार झूठ बोला और 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा कर दिया और पहली कैबिनेट में आज 10 महीने हो गए हैं। मित्रों, आज 10 महीने हो गए हैं जो इन्होंने 1 लाख नौकरियों का वादा किया था, उसके हिसाब से 80,000 नौकरियां बनती है।
जो बेसिकली जो नॉर्मल नौकरियां चली हुई है बेसिकली, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि बेरोजगारों को अलग से नौकरियां प्रोवाइड की जा सके। और जो रोजगार कार्य थे वो भी बंद कर दिए पिछले 10 महीने से, वो भी बंद पड़ा है। उसके लिए भी एक कोई अपॉइंटमेंट किया है आईएएस ऑफिसर, लेकिन वो भी अभी चला नहीं है। मित्रों, ये रोजगार देने की बात करती है, लेकिन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिन लोगों को रोजगार मिला, युवाओं को रोजगार मिला, इन्होंने उनको भी बाहर का रास्ता बताया। जो स्वास्थ्य विभाग में कार्य कर रहे थे और जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान को हथेली में रख के काम किया, 2 साल मानव सेवा की, अपने घर बार छोड़ के अपने घर वालों की चिंता नहीं करी, अपने बच्चों की चिंता नहीं की, ऐसे स्वास्थ्य के कर्मचारियों को भी बाहर का रास्ता बताया। ये रोजगार नहीं देके ये रोजगार को भी जो लोग थे उनको बेरोजगार कर रही है। ये कांग्रेस सरकार नकम्मी सरकार है और इसको मुझे लगता है नौजवानों की भी आह लगेगी और जनता की भी आह लगेगी, और आने वाले चुनावों में इसको मुंह की खाने पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में फिर से जीतेगी और 4 की 4 सीटें जीतेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अगर आपने कुछ पूछना है तो आपका स्वागत है। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा सिर्फ मुद्दों को खुद मीडिया मारने के चक्कर में इस प्रकार की बयानबाजी कर रही है, बल्कि धरातल में ऐसा कार्य हो रहा है जो ऐसा प्रदेश में कभी नहीं हुआ है। जिस प्रकार से सुखाड़ से योजनाएं चल रही हैं, इसके अलावा अगर बात की जाए आपदा के दौरान जो है लोगों को राहत पैकेज घोषित किया गया है। हाँ, वो जो इन्होंने 10 गारंटियाँ दी थी, वो महिलाएं 1500 रुपये मांग रही हैं, एक भी महिला के खाते में नहीं पड़ा है। बेरोजगार को नौकरियां नहीं मिली है। 10 गारंटियों में से कौन सी गारंटी पूरी की है? हाँ, ये सुखू की सरकार है, वो सुख अपने मित्रों को दे रही है। CPS बना दिए हैं, चेयरमैन बना दिए, कैबिनेट रैंक दे दिया है। ये सुख की सरकार जनता के लिए नहीं, अपने मित्रों के लिए है।